स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू ई लर्निंग विद मिशन रीड। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम को हमने यूज़ करना सीखा कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं फैक्टर थ्योरम को। और वहाँ हमने चेक किया कि x माइनस ए यानी कि x माइनस 1 या x प्लस 2 क्या वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल px का कि नहीं है। और वहाँ हमने क्या देखा कि वो फैक्टर कब होगा हमारे पास px का जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, यानी कि जब x माइनस 1 से या x माइनस a से हम डिवाइड करेंगे px को, जो बहुपद है हमारा, अगर उसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जो x माइनस a है वो फैक्टर है हमारे पास px का। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस a या x प्लस 1 वो px का फैक्टर नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे फैक्टराइज करना, गुणनखंड बनाना सीखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास एक बहुपद दिया होगा और बहुपद को हमने फैक्टराइज करना है, हमने निकालने हैं उसके गुणनखंड। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आगे आके 10th क्लास में भी आपका ये यूज होता है काफी, और कई जगह क्वेश्चन में ये यूज होता है, तो ध्यान से समझिए और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज का मतलब हमने फैक्टर बनाना, गुणनखंड बनाना सीखना है। अब देखो पहला जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे पॉलिनोमियल बहुपद 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा मेथड होगा हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो बीच वाली टर्म होगी। देखो बच्चों इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है हमारे पास, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। तो बीच वाली टर्म कौन सी है हमारी, मिडल टर्म है हमारे पास माइनस 7x। हम इसको स्प्लिट कर देंगे यानी कि इसको तोड़ देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे दो। कैसे करेंगे अब सीखते हैं उसको। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, हमने वी हैव टू फाइंड अ नंबर हुज सम। अब यहां पे देखो जो बीच वाली टर्म हमारे पास है वो कितनी है बच्चों, वो है माइनस 7, जो कोफिशिएंट है x का हमारे पास। ओके, अब मैंने क्या किया यहां पे देखो, हमने एक ऐसा नंबर निकालना है हुज सम वो हो माइनस 7 के बराबर और उनका जो प्रोडक्ट हो गुणनखंड हमारे पास वो हो 12 के बराबर। अब कैसे देखो यहां पे, अब मैं आपको समझा दूं हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसमें प्रोडक्ट कैसा है हमारे पास, p की वैल्यू कितनी, 12 कहां से है हमारे पास, यहां लिखा है सम माइनस 7 और प्रोडक्ट 12 हो। प्रोडक्ट कैसा आया हुआ है 12 इंटू 1, जो x के वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको इंटू करना है लास्ट टर्म से। तो 12 इंटू 1 तो 12 ही हुआ, और जो बीच वाली टर्म है वो है माइनस 7x। अच्छा अब देखो ये जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, आपके पास 12 जो प्रोडक्ट आया, अब हमने इसके लिए टेबल पढ़ना है। ये कौन से टेबल में आता है, 6 दूनी 12, 6 इंटू 2 12, 4 3 12, या फिर 12 1 12। तो ये 6 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी, 4 में भी आ रहा है। अब देखो अगर मैंने इसको लिया यहां पे 6 इंटू 2, एक तो ये पॉसिबिलिटी है मैंने यूज की, एक मैंने देखी यहां पे 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 लिखो तो बात एक ही है। अब ये देखो 12 आ रहा है 6 के टेबल में या 2 के टेबल में, 6 दूनी 12, ठीक है, या 3 और 4 के टेबल में आ रहा है। अब इनका जो सम है हमारे पास यहां पे, जो ये गुणनखंड बने इसके, इनका जो सम है वो वापस माइनस 7 के बराबर आना चाहिए। अब चेक करके देखो क्या 6 प्लस 2 कितना आ रहा है, 6 प्लस 2 8 आ रहा है, या इनको माइनस करके देख लेते हैं, 6 माइनस 2 वो 4 आ रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार प्लस ही करना है, उनको हम माइनस भी कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे देखो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, अब मैं इनको चेक कर रहा हूं, 3 प्लस 4 कितना आ रहा है बच्चों, दोनों मैंने प्लस के लिए, ये यहां आ रहा है प्लस 7, यानी कि ये फैक्टर गुणनखंड हमारे काम के हैं।
अब देखो सम कितना है हमारे पास, -7 दे रखा है, तो -7 अब कैसे लाएं इसको -7, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को क्या करना पड़ेगा, दोनों लेने पड़ेंगे माइनस के। जिस तरह से 3 और 4 दोनों मैंने प्लस के लिए, 3 + 4 = 7, वो आपको पता ही है। पर आप लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हो कि -3 और -4 दोनों नंबर माइनस के हैं, जब इनको प्लस करेंगे तो उत्तर आएगा 7 ही, पर वो -7 आएगा, और यही तो चाहिए हमारे को। ठीक है, 3 × 4। अब देखो जब मैं -3 और -4 को इंटू करूंगा तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए P, वो आना चाहिए +12। अब देखो ये हम P निकाल रहे हैं, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 × 4 = 12। तो इन दो टुकड़ों का जो हमने इसके बनाए गुणनखंड, खंड के और टुकड़े, 2 फैक्टर हो गए हमारे पास, 3 और 4 वो दोनों लेने हैं माइनस में। तो उसका फायदा क्या हुआ हमारे पास, माइनस में लेने का। सम तो आ रहा है -7 जो यहाँ पे बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म, और उनका जो P आ रहा है प्रोडक्ट इंटू करके आ रहा है -3 × -4 + 12। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया, हमारे गुणनखंड, हमारे टुकड़े 2 यही बनेंगे। किसके बनेंगे वो, -7 के, जो है मिडल टर्म। ये कंफर्म हो गया। अब उनको लिखना है, कैसे लिखना है, देखो यहां पे 12x² -7x + 1 = 12x² को मैंने कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे लिखी, +1 लास्ट टर्म भी वैसे की वैसे लिखी बच्चों आपने। जो -7x का जो मिडल टर्म थी, जो बीच वाली टर्म थी, हमने क्या लिखना है उसको, अब -7 किसके बाद लिखेंगे, -3 -4, यहां लगा हुआ है x उसके साथ, तो -7x बन जाएगा -3x -4x, और वो तो लिखा है -4x -3x + 1। अब देखो बच्चों उसके बाद क्या किया हमने, जब ये हमने टुकड़े उसके बना लिए सही, अब यहां पे देखो इसके बाद क्या करना है, हमने -7 को हमने तोड़ दिया, टुकड़े बना दिए, -4x -3x। अब देखो यहां पे देखो, अब उसके बाद इन दो टर्म में से 12x² -4x में से बच्चों हमारे पास देखो एक x यहां पे है, यहां 2x है, तो दोनों से एक x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास है, तो जो कॉमन आता है उसको हम बाहर एक ही बार लिखेंगे बच्चों। अब देखो यहां पे 4 है नंबर, और 12 में क्या है, 4 × 3 = 12, यहां भी 4 है, तो 4 भी कॉमन आ गया आपके पास। तो 4x इन दोनों से हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 4 × 3 = 12, यहां आएगा 3x -1। यहां भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, अभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूं। मैंने क्या बोला आपको, 12x² -4x, इन दोनों से कॉमन निकालना है हमने। अब देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं खोल देता हूं उसको। जो 12 है मैंने लिखा उसको 3 × 4, और जो x² है उसको लिखा मैंने x × x -4x। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि कॉमन कैसे निकाला जाता है बच्चों। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज दोनों के पास होगी। यहां पे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसको मैंने खोल के लिख दिया इस तरह से। अब देखो पहली टर्म में मेरे पास 4x है, यहां पे सेकंड टर्म में भी मेरे पास 4x है, तो इस 4x को मैंने यहां पे बाहर कॉमन निकाला ऐसे। दोनों के पास था 4x, वो बाहर एक ही बार लिखा बच्चों। अंदर क्या आएगा, यहां से क्या बचा, 3 × x, तो यहां से बचा 3x, और यहां से सारा का सारा 4x बाहर आया है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 -1। इस तरह से हम दो टर्म में से कॉमन निकालते हैं। और वही देखो बच्चों यहां पे किया है, 12x² और -4x में से 12x² -4x में से, इसको मैंने ऐसे आपको समझा दिया। तो कॉमन आया 4x, अंदर बचा 3x -1। अब देखो बच्चों अगली दो टर्म जो बची हमारे पास, कौन सी बची हमारे पास, -3x + 1, वहां से भी कॉमन देखते हैं क्या आएगा, -3x + 1। अब बच्चों यहां से मैंने ये माइनस निकालना है कॉमन, तो मैंने लिखा -1
कॉमन निकालते हैं दोनों से, इस टर्म से भी इस टर्म से भी, पर यहां तो माइनस है ही नहीं, यहां तो प्लस है। अब जब इन दोनों से माइनस को फिर मैंने बाहर निकालना है बच्चों, तो ये माइनस बाहर आया तो 3x के अंदर बन जाएगा प्लस का, और जो +1 है वो बन जाएगा -1 का। +1 का साइन उल्टा कर दिया हमने, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे यहां आया -1 कॉमन, अंदर हुआ 3x -1। अब देखो यहां पे 4x इंटू 3x -1 -1 इंटू 3x -1, तो यहां पे 3x -1 कॉमन फैक्टर है, पहली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी है, तो 3x -1 को मैंने कॉमन निकाल दिया बच्चों, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, यहां जो बचा 4x और -1, 4x और -1, तो ये आया 4x -1 इंटू 3x -1। तो ये हमारे पास इसके बन गए हैं फैक्टर, गुणनखंड बन गए हैं। और हमने कौन सा मेथड यूज किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने यूज किया। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से मेथड समझ में आ जाए। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर बच्चों। अब यहां पे देखो हमारे पास जो है बहुपद 2x² + 7x + 3। इस बार जो बीच वाली टर्म हमारे पास है, मिडल टर्म में हमारे पास 7x, और वो कैसी है, प्लस की है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, p निकालना है। p है प्रोडक्ट, गुणनखंड किसका निकलता है, पहले नंबर और लास्ट नंबर जो होता है। तो यहां पे जो x का कोएफिशिएंट है 2 × 3, ये आ गया हमारे पास 6। अब देखना हमने ये 6 कौन से टेबल में आ रहा है, इसके सिंपल पढ़ना है आप लोगों ने। तो 2 दिए 6, 3 दूनी 6, 2 के टेबल में भी आता है, और 6 कम 6। अब देखो मैंने कौन से लिया, एक तो आया मेरे पास 2 × 3, वो 6 होता है, एक आता है 6 × 1 6। ये जो हम यहां पे इसके बनाए, हमने गुणनखंड बनाए। अब इनका निकालना है हमने सम निकाला मैंने, पहले लिया मैंने 2 + 3, 2 फैक्टर, तो इनका सम तो आया +5। क्या ये हमारे काम का है सम, नहीं है, क्यों, जो सम आना चाहिए बच्चों वो सम आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर, और वो है हमारे पास 7। तो यानी कि 2 × 3 जो फैक्टर है वो हमारे काम के नहीं है, मल्टीपल। अब हम इनको देखते हैं जरा, ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब सम जो दूसरी बार आया 6 + 1, तो वो होता है 7, और ये सम जो आया ये वाकई में बीच वाली टर्म के बराबर आ रहा है, क्योंकि 7 यहाँ पे कोएफिशिएंट x का, तो इसका मतलब ये हमारे काम के हो गए हैं फैक्टर। तो ये टुकड़े हमारे 6 और 1 इसके टुकड़े बन जाएंगे किसके, 7 के। अब इनको हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखो ये चीज मैंने यहां समझाई, यहां भी वही चीज लिखी है बच्चों। अब देखो यहां पे जो था हमारे पास बहुपद 2x² + 7x + 3 = 2x² पहली टर्म, और लास्ट टर्म 3 को वैसे के वैसे लिख दिया। हमने क्या किया, जो बीच वाली टर्म थी +7x, उसको स्प्लिट कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। और कौन से टुकड़े कर दिए, 6 और 1, 2 टुकड़े हैं, 6 × 1 6 आया वापस प्रोडक्ट के बराबर, और इनका जो सम है 6 + 1 कितना होता है, वो 7 होता है, वो है मिडिल टर्म के बराबर जो बीच वाली टर्म है। तो यहां पे जो 7x था, क्या लिखा मैंने इसको, 6x + 1x। तो हमने मिडिल टर्म को तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, 6x + 1x। ये बात समझ में आई बच्चों। चलिए अब क्या करना है, पहली 2 टर्म में से कॉमन निकालना है हमने। क्या कॉमन, कैसे निकालना है कॉमन, 2x² + 6x। मैंने इसको लिखा 2 × x × x प्लस जो 6 है मैंने लिखा 3 दूनी 6, 3 × 2 × x। अब देखो यहां पे 2x दोनों के पास कॉमन फैक्टर आ गया है, तो ये 2x बाहर निकाला आपने, यहां से बचा x प्लस यहां से बचा 3, ये आया हमारे पास। और ये हमने बच्चों यहां लिखा, देखो इधर 2x कॉमन इन दोनों से, अंदर क्या बचा है x + 3। अगली जो टर्म है हमारे पास 1x + 3, और वहां से क्या कॉमन आएगा बच्चों, 1x + 3, यहां से 1 ही कॉमन आया,
तो ये x प्लस 3 अंदर वैसे का वैसे ही बच जाएगा। और यहाँ से देखो 1 कॉमन निकाला तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों के पास फैक्टर है, ये फैक्टर कॉमन ना आया तो लिखा इसको एक ही बार। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, यहाँ से 2x और यहाँ से +1, तो बन गया 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। बच्चों आ रही बात समझ में? अभी आपको कुछ बच्चों को लगेगा मुश्किल, पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको समझा देता हूं। फैक्टराइज 6x² प्लस 5x माइनस 6। हमारे पास यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है वो है प्लस 5x, तो यानी कि वहां पे जो हमारे पास नंबर है वो 5 है जो, ठीक है। अब हमने क्या किया, p निकाला, प्रोडक्ट किसका निकाला, जो यहाँ कोएफिशिएंट x² का 6 है, यहाँ -6 है, लास्ट वाली टर्म जो कॉन्स्टेंट टर्म है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निकालते हैं, किसका, फर्स्ट का, 6 इंटू -6, तो ये आया -36। ओके, अब देखो इसके लिए हमने टेबल पढ़ना है कि 36 कौन से टेबल में आता है। थोड़ी देर के लिए इस माइनस के साइन को छोड़ दो, आप सिंपल ध्यान रखो कि 36 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो वो आता है 4 9 36, 4 9 36, 4 इंटू 9, और एक होता है 12 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, 18 टेबल में भी आता है, 18 दूना 36। चलो हम इन दो को चेक करते हैं। अब ये जो हमने बनाया, इसके गुणनखंड बनाए हमने, इसके मल्टीपल, अब हमने इनका सम निकालना है। तो जब इनका सम निकालेंगे बच्चों, यहां पे 4 प्लस 9, वो तो आया 13, तो प्लस से बात नहीं बन रही है, तो करें माइनस इसको। अब अगर मैंने इसका सम लिया, मैंने क्या किया, सम में मैंने क्या किया, मैंने किया 9 - 4, तो कितना आ रहा है। मैंने बोला था कि जब सम निकालना है तो जरूरी नहीं हर बार प्लस ही करना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको माइनस भी कर देना है सम में, ठीक है। तो 9 - 4 5 आ गया। अब देखो जो बीच वाली टर्म है उसका साथ कोएफिशिएंट क्या x का, +5 है कि नहीं है, तो यानी कि ये हमारे टुकड़े हो गए, ये बन गए हमारे, ये हमारी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ये हमारे काम के हैं। तो जो मिडिल टर्म +5 है उसको हम क्या लिखेंगे, 9 - 4 इक्वल टू +5, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 - 4। अब देखो यहां पे 6x² प्लस 5x - 6, तो जो पहली टर्म में 6x² वो वैसे की वैसे लिखी, -6 लास्ट टर्म भी वैसे की वैसे लिखी। हम क्या कर रहे हैं, हर बार जो मिडिल टर्म में जो +5x था बच्चों आपके पास, हमने उसको तोड़ दिया है। तो +5 को मैंने क्या लिखा, 9x - 4x, क्योंकि भैया 9 - 4 5 होता है, राइट। 9 - 4 5 होता है। अब क्या करना है हमने, अब कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना, चलो ध्यान से फिर से प्रैक्टिस कर लो। 6x² प्लस 9x, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 6x² प्लस 9x, तो मैंने क्या किया, 6 को लिखा मैंने 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x, प्लस 9x को लिखा मैंने 3 इंटू 3x, 3 3 9, x वैसे कैसे रहा। 6 को लिखा 2 3 6। अब यहां देखो 3x कॉमन है कि नहीं दोनों के पास टर्म, 3x कॉमन कहां लिखा हमने, बाहर लिया कॉमन। यहां क्या बचा, 2x, और यहां से क्या बचा 3, तो 2x प्लस 3 यहां से बच गया आपके पास। अब उसके बाद देखो अगली टर्म है -4x - 6। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -4x - 6, एक तो माइनस साइन दोनों के पास है, वो कॉमन निकाल दिया हमने। कैसे आया देखो, इसको लिखा मैंने -2 इंटू x, ठीक है, इंटू 2, 2 to the 4 होता है, -2 इंटू 3, तो -2 ही कॉमन आएगा बच्चों यहां से। -2 दोनों के पास है, तो -2 बाहर कॉमन आ गया। यहां बचा 2x, वो आया अंदर 2x, यहां से 3, तो 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 जो कॉमन फैक्टर दोनों के पास है बच्चों यहां पे,
इसको हम एक ही बार लिखेंगे, इसको कॉमन बाहर लिया तो यहां से आया 3x और यहां से आया -2, ये आया दूसरा फैक्टर 3x - 2। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। और कौन सा मेथड यूज किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए। ठीक है जी। अब देखिए फोर्थ पार्ट, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। 3x² - x - 4, हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, p निकालना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। 3 × -4 वो आया -12। अब इस देखो -12 कौन सा टेबल में आता है, 6 दूनी 12 या 12 का टेबल में आता है 12 कम 12, 4 3 12। अब मैं कौन सा ले रहा हूं बच्चों, आपके पास यहां पे 4 × 3, ये जो इसके गुणनखंड बने हैं। अब देखते हैं इसका सम, तो 4 + 3 कितना होता है, वो हो गया 7। 4 - 3 कितना होगा, +1। अब यहां पे देखो जो बीच वाली टर्म हमारे पास है -x है, यहां पे कोफिशिएंट क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे है -1, ये है बीच वाली टर्म। तो यानी कि सम में भी हमारे पास -1 आना चाहिए। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। अब कैसे करेंगे -1 इसको, क्योंकि इसके टुकड़े देखिए बनेंगे 4 और 3 ही बनेंगे। तो उसके लिए -1 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, हम लेंगे 3 लेंगे प्लस का और 4 लेंगे माइनस का, तब आएगा वो -1। तो ये इसके टुकड़े होंगे बच्चों, 3 और -4, क्योंकि जब -4 में से 3 में प्लस के घटा दूंगा तो बचेगा -1। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो दिखा 3x² -x - 4, यहां फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं किया, वैसे की वैसे लिख दी। जो हमारे पास -1x था, क्या लिखा उसको, -4x - 3x। अब उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं बच्चों। अब यहां पे देखो 3x² और -4x में से क्या कॉमन आएगा, 3x² - 4x। यहां से सिर्फ एक x कॉमन आएगा, यहां 2x है, यहां एक ही x है x² में, तो यहां से आएगा 3x - 4। अगली टर्म में 3x - 4, तो अगली टर्म में 3x - 4, यहां से एक ही कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 4। ठीक है, क्योंकि यहां पे सेम वही है, तो यहां से 3x × 1 3 होता है, तो 1 यहां भी कॉमन फैक्टर, 4 × 1 4, 1 यहां भी कॉमन फैक्टर, तो 1 लिखा बाहर, तो अंदर वही बचेगा। तो यहां से 1 कॉमन आया, अंदर बच गया 3x - 4। अब 3x - 4 दोनों के पास कॉमन फैक्टर्स को एक ही बार लिखा। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, यहां से x बचेगा और यहां से +1, x + 1 लिख दिया हमने। तो दो फैक्टर बन गए इसके, क्या बने, 3x - 4 × x + 1। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं और वहां पे देखते हैं किस तरह से हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहां पर भी फैक्टराइज ही करना है बच्चों, ठीक है, पर कैसे करना है उसको समझो अच्छी तरह से। अब यहां पे जो बहुपद है हमारे पास पॉलिनोमियल x³ - 2x² - x + 2 है, तो इसमें 1 2 3 4 टर्म आ गई है, और सबसे बड़ी जो पावर है x की वो 3 है। तो कैसा बहुपद है ये, क्यूबिक। ओके, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे जब फैक्टर बनाने हैं तो देखो अपने कैसे बनाएंगे। यहां पे फैक्टर बनाने के लिए हम करेंगे मेथड यूज, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहां पे हम जैसा जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो यहां पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या हो, हमारे पास यहां पे देखो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की इस px में, x की जगह हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि पूरा पूरा जो px की वैल्यू वो 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0 बन जाए, जो हमने किया था फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में भी किया था ना, रिमाइंडर निकालने के लिए। और x की जिस वैल्यू को पुट करने पे यहाँ पे px का आंसर 0 बन जाएगा, तो वो x की वैल्यू क्या होगा, वो इसका फैक्टर होगी, यानी कि इसका 0 होगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर px का आंसर 0 आ जाए, उसे 0 बोलते हैं या रूट बोलते हैं, यानी कि उसे ही फैक्टर बोलते हैं। तो यहां से हमने एक बात सीखी, 0 और रूट का मतलब क्या होता है,
वहां से हमें फैक्टर मिलता है किसी भी बहुपद का। ओके राइट। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले पुट की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो -1 पुट की मैंने यहाँ पे, तो -1 की पावर 3 -2x का स्क्वायर, तो -2 इंटू 1 -1 की पावर 2 -x बन गया यहाँ पे +2 यहाँ वैसे वैसे लिखा हमने। अब -1 की पावर 3 ऑड में है तो वो -1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो -2 इंटू -1 की पावर 2, तो बच्चों -2 तो वैसे के वैसे ही है, यहाँ पे -1 की पावर इवन में है, ये आएगा हमारे पास +1, पर पीछे 2 माइनस का है, तो -2 इंटू 1 बन जाएगा बच्चों -2। ये तो प्लस में आ जाएगा, -1 की पावर 2, पावर किसी भी माइनस के नंबर की इवन में हो तो वो प्लस में आंसर आया, बट पीछे -2 है तो -2 इंटू 1 -2, इसलिए यहाँ पे आया बच्चों आपके पास -2 आएगा यहाँ पे, ये 1 गर्ल लिखा है। फिर देखो माइनस इंटू -1 ये +1 बन गया और लास्ट में +2 वैसे के वैसे रहा। अब देखो 2 - 2 ये कट गया और 1 - 1 ये भी कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास px की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई है। तो यहाँ पे बच्चों पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 आ गई है, कब, जब x की बदले हमने वैल्यू -1 पुट कर दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1 हमारे पास है, ठीक है, therefore x equal to -1 is 0 of px, यानी कि ये px का 0 है। और जब मैं इस -1 को इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा, x + 1 बन जाएगा, ये -1 यहां आके लेफ्ट साइड में प्लस इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ, तो ये बन जाएगा फैक्टर हमारे पास, क्या बन जाएगा, किसका बन जाएगा फैक्टर, px का। और वो जो लिखा है therefore x + 1 is the factor of given polynomial px। तो देखो अभी इसका एक ही फैक्टर आया है, और ये कैसी बहुपद है, क्यूबिक, x की पावर 3 है, डिग्री 3 है इसकी, 2 फैक्टर्स की और होंगे। मैंने आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों, बहुपद जब भी हम पढ़ेंगे जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसमें x से बड़ी पावर होगी, उतने ही उसके 0 या रूट होंगे, यानी कि उतने उसके फैक्टर होंगे, 3 होंगे। अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस x + 1 से इसको डिवाइड कर देंगे इस बहुपद को, और फिर वहां पास जो बहुपद आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम उसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व। अब देखो x + 1 से हमने यहां पे इसको डिवाइड किया, x³ - 2x² + x + 2 को। अब इस x को मैंने इंटू किया x² से, x² इंटू x की पावर 3, x² इंटू +1 बड़ा मेरे पास +x²। साइन चेंज किया तो नीचे बन जाएगा माइनस का, ये यहां भी माइनस का, तो ये 0 कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया आपके पास। अब 2x² माइनस का है और ax² ये भी माइनस का है, तो ये बन जाएगा आपके पास -x² बन जाएगा आपके पास बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास। यहां पे देखो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि x + 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये आया, तो ये बड़ा मेरे पास यहाँ पे -3x²। अब देखो यहाँ x है, यहाँ है -3x, तो यहाँ -3x आएगा ऊपर आपके पास, और -3x से मैंने इंटू किया x को, तो ये आया -3x² -3x इंटू +1, वो बन जाएगा मेरे पास -3x। ये यहाँ पे गलत टाइप कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया हमने, ये प्लस का ये भी बन गया प्लस का। अब ये 3x² प्लस का है, ये माइनस का, 3x² - 3x² 0। अब 3x प्लस का है तो इसमें से एक 3 - 1 यहाँ बचेगा +2x, लास्ट में +2 नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने किया +2 से, +2 इंटू x +2x, ये प्लस का ही है हमारे पास बच्चों, और 2 इंटू 1 2, यही प्लस का, फिर साइन चेंज कर दिए दोनों के माइनस के, और जब माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास। अब क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, देखो ये आया क्वोशिएंट x² - 3x + 2। बाकी के 2 फैक्टर हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, अगेन हम क्या करेंगे उसमें, अब यहां पे बाकी के 2 फैक्टर हम किससे निकालेंगे, x² - 3x + 2 से।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ यूज करेंगे मेथड जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। सबसे पहले हमने P निकाला प्रोडक्ट, यहाँ पहली टर्म का जो कोएफिशिएंट वो 1 है, 1 इंटू 2। अब 2 कौन से टेबल में आता है, वो अब अपने टेबल में आता है 2 इंटू 1। इन दोनों को हम सम लेंगे जब, तो सम निकालेंगे तो मैं लूंगा दोनों को माइनस में, तब आएगा सम मेरे पास -3। और -3 जो सम यहां पे आया इन दो गुणनखंड का, वो आ रहा है इस बीच वाली टर्म के बराबर। तो फिर एक्स स्क्वायर को मैंने बच्चों यहां पे क्या किया, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो मैंने क्या लिखा बच्चों, उसको एक्स स्क्वायर और प्लस 2 को कुछ नहीं किया, जो -3x है वहां आएगा -2x माइनस 1x, -2x माइनस 1x। यहां से कॉमन x ही आएगा बच्चों मेरे पास, तो यहां बचा x माइनस 2, यहां से 1 कॉमन आएगा माइनस का, तो यहां x अंदर और 2 हो जाएगा माइनस का अंदर। इसका साइन उल्टा कर देना है, क्योंकि माइनस तो मैंने कॉमन निकाला है, यहां वो सिर्फ इसके पास था माइनस, यहां प्लस का था, इसलिए इसको कॉमन लेते वक्त बाद में ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देंगे उसका। x माइनस 2x माइनस 2, ये फैक्टर एक ही बार लिखा, दोनों से कॉमन बाहर आया, यहां से x और यहां से -1, ये आया दूसरा फैक्टर। तो ये दो फैक्टर और आगे बच्चों हमारे पास, और x प्लस 1 एक फैक्टर पहले से था। तो इस तरह से हम फैक्टर निकालना सीखा हमने। किस तरह के क्वेश्चन का, कैसे बहुपद का, जिसमें डिग्री 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये मेथड है। पहले स्टेप में यूज किया हमने हिट एंड ट्रायल मेथड, हमने खुद से कोई x की वैल्यू पुट कर देनी है ताकि पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, तो वो आई -1 पे 0। फिर वहां से आया x प्लस 1 हमारे पास, x प्लस 1 से फिर हमने इसको डिवाइड किया गिवन px को, तो हमारे पास आया था वहां पे -3x और प्लस 2, और ये जो हमारे पास -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया था, बाकी के दो फैक्टर हमने इससे निकाले थे। कौन से मेथड से, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों, कल हम और प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन की। थैंक यू वेरी मच। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए।
स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।